हेलो। इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि सेंगताई किसी अजनबी सी जगह पर था और ये पता करने के लिए कि आखिर वो किसकी जगह पर है उसने इधर उधर देखना शुरू किया। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने लगी हुई एक तस्वीर पे पड़ी और वो जो तस्वीर थी किसी और की नहीं बल्कि वो फात की थी। और फात की तस्वीर देखने के बाद सेंगताई हैरान हुआ और उसे पता लगा कि ये जो घर है वो फात का है। और उस दौरान वो सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए टेबल पे जो एक खत पड़ा हुआ था उस पे पड़ी। और इसके बाद सेंगताई ने उस खत को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया तो उसे पता लगा कि वो जो खत था उसे फात ने लिखा था। और फात ने उस खत में लिखा था कि इससे पहले तुम कुछ गलत समझो, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे सामने सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उसने लिखा था कि पिछली रात को मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लेकर आया था क्योंकि तुम काफ़ी नशे में थे। मैंने तुमसे पूछने की कोशिश की थी कि तुम रहते कहाँ हो, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। और फात ने इसके बाद लिखा था कि कल रात तुमने अपने कपड़ों पे उल्टी कर दी थी, इसलिए तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़े थे। और हाँ, तुमने अपने कपड़े खुद ही बदले थे, इसलिए इसके बारे में कुछ गलत मत सोचना। और उसने कहा कि एक बात मैं ज़रूर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल रात हम दोनों एक साथ नहीं सोए थे, बल्कि तुम बेड पे सोए थे और मैं सोफ़ा पे सोया था। और इसके बाद फात ने ये भी लिखा था कि कल रात जब तुम नशे में थे तब तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे। और ये पढ़ने के बाद सेंगताई हैरान हुआ कि आखिर उसने ऐसा कब और क्यों कहा। तभी हमने देखा कि सीन गया फ्लैशबैक में पिछली रात, जहाँ पर सेंगताई काफ़ी नशे में था और वहाँ पर उसने फात को कहा कि तुम एक प्ले बॉय हो। तो इस पर फात ने कहा कि तुम अभी क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बात सुनने के बाद सेंगताई ने अपने दांतों से फात के हाथ को काटने की कोशिश की और फात ने उसे रोका। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई काफ़ी नशे में था, इसलिए उसने अपने सर को फात के कंधे पे रखा और वो सो गया। और इसके बाद फात ने सेंगताई को कहा कि आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो। और इसके बाद फात ने कहा कि वैसे तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ अपनी कार लेकर। और इतना कहने के बाद फात वहाँ से जाने लगा, तभी सेंगताई ने उसे रोका और इसके बाद सेंगताई ने उसके हाथ को पकड़ लिया। और सेंगताई ने फात को कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और इसके बाद फात ने कहा कि अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते तो अच्छा ठीक है, चलो हम एक साथ चलते हैं। और इसके बाद सीन आया वापस, जहाँ पे हमने देखा कि वो खत पढ़ने के बाद सेंगताई का चेहरा बना हुआ था। और इसके आगे फात ने उस खत में लिखा था कि कल रात मैंने तुमसे एक बात कही थी, क्या तुम्हें याद है। और इसके आगे उसने लिखा था कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा इंसान तुम मुझे समझते हो वैसा मैं नहीं हूँ, मतलब मैं एक प्ले बॉय नहीं हूँ। और फात ने ये भी लिखा था कि हो सकता है कि तुम मुझ पर अभी भरोसा ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। और उसने कहा कि क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो तुम्हें समझने का, क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। और इसके बाद अगला सीन था कॉलेज में, जहाँ पर हमने देखा कि प्रोफेसर सेंगतियान और लोम को कह रहे थे कि तुम दोनों का प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है। तो इस पर सेंगतियान ने प्रोफेसर से पूछा कि ऐसा क्यों। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैंने तुम दोनों को कहा था कि एक साथ मिलकर तुम्हें प्रोजेक्ट तैयार करना है, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम दोनों ने अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किया। तो इस पर लोम ने कहा कि वैसे इसमें गलत ही क्या है। तो ये सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि इसमें गलत ये है कि मैंने कहा था तुम दोनों से कि तुम दोनों को एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करना है, लेकिन तुमने एक साथ नहीं किया। तभी इस पर सेंगतियान ने कहा कि हमने प्रोजेक्ट एक साथ किया या एक साथ नहीं किया, आपको इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हमारे प्रोजेक्ट पे कमेंट करना चाहिए। तो इस पर प्रोफेसर ने कहा कि तुम दोनों को ये प्रोजेक्ट दोबारा करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा पास हो जाए तो तुम दोनों को इस बार मिलकर करना होगा। और ये सुनने के बाद सेंगतियान प्रोफेसर को कुछ कहने ही वाला था, तभी लोम ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे रोका। और इसके बाद जब सेंगतियान ने देखा कि लोम ने उसके हाथ को पकड़ा है तो सेंगतियान ने अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लिया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंगतियान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उस दौरान सेंगतियान लगातार अपने हाथों को देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर जो उसके दोस्त मौजूद थे उन्होंने सेंगतियान से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम लगातार अपने हाथों को क्यों
देखे जा रहे हो? तभी सेंगतियान ने कहा कि मुझे तुम सबके हाथ पकड़ने हैं, क्या मैं तुम सबके हाथ पकड़ सकता हूँ? और इसके बाद हमने देखा कि सेंगतियान ने वहाँ पर मौजूद अपने सभी दोस्तों के हाथ पकड़े, यहाँ तक कि वहाँ पर उसने एक लड़की का भी हाथ पकड़ा और लड़की का हाथ पकड़ने के बाद उसने अपने दिल पे हाथ रखा और महसूस करने की कोशिश की कि क्या उसके कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन उस दौरान उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तो इस पर सेंगतियान सोचने लगा कि अभी मैंने यहाँ पर इतने सारे लोगों के हाथ पकड़े लेकिन मुझे कुछ अजीब फील नहीं हुआ, लेकिन जब लोम ने मेरा हाथ पकड़ा था तो उस समय मुझे क्यों अलग सा महसूस हुआ था। और इसके बाद अगला सीन था फात के हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ एक लड़की आई जिसने अपने हाथों में एक प्यारा सा डॉग पकड़ रखा था। और इसके बाद उस लड़की को देखने के बाद फात ने कहा कि तुम यहाँ। दरअसल फात और वो लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे। और इसके बाद उस लड़की ने फात से कहा कि कितना अच्छा इत्तेफाक है जो मैं तुमसे यहाँ मिली। और उसने फात से कहा कि वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करते हो। और इसके बाद हमने देखा कि उनके बीच कई सारी बातें हुई और इसके बाद उस लड़की ने थोड़ा सीरियस सा चेहरा बनाया और वो कुछ कहने ही वाली थी। तभी फात ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाली हो, इससे अच्छा होगा कि तुम इसे ना कहो। और इसके बाद उस लड़की ने फात से कहा कि मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब पिछली बार हमने ब्रेकअप किया था तो उसके कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आखिर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ आ जाऊँ। और उस लड़की की ये सब बातें सुनने के बाद हमने देखा कि फात को उसे उसका पास्ट याद आ गया। और इसके बाद सीन गया सीधा पास्ट में, जहाँ पर हमने देखा कि वो लड़की जो थी वो फात को छोड़कर जाना चाहती थी, तो फात उसे रोक रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और उस दौरान हमने देखा कि फात नारा से कह रहा था कि तुम तो जानती ही हो कि बारिश के दौरान ना सुन पाने की बीमारी मेरी बचपन से ही है। तो इस पर लड़की ने कहा, मतलब नारा ने कहा कि तुम इस बहाने को बंद करो। और उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि जब भी बारिश होती है तुम अपने सोलमेट से बात करते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हें जवाब भी नहीं देता, इसके बावजूद तुम उससे बात करते हो और उसके जवाब का तुम इंतज़ार करते हो। तो इस पर फात ने नारा से कहा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम तो जानती ही हो कि मेरे दिल में मेरे सोलमेट के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं उससे सिर्फ इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बारिश के दौरान हम किसी को नहीं सुन सकते हैं और मैं महसूस कर पाता हूँ कि वो कितना अकेला होगा, इसलिए मैं उससे बात करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद नारा ने फात से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने सोलमेट से कभी भी बात नहीं करोगे। तो ये सुनने के बाद फात चुप हो गया और उसकी खामोशी को देखकर नारा ने कहा कि मैं समझ गई तुम्हारा जवाब क्या है। और इसके बाद नारा वहाँ से चली गई। और इसके बाद अगला सीन था रात में, जहाँ हमने देखा कि फात अपने हॉस्पिटल से भी बाहर आया ही था, तभी उसकी नज़र सेंगताई पे पड़ी। और इसके बाद फात सेंगताई के पास गया और फात ने सेंगताई से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो इस पर सेंगताई ने कहा हाँ। और इसके बाद सेंगताई ने फात को उसके कपड़े लौटाए। और इसके बाद फात ने सेंगताई को कहा कि वैसे कल के मुकाबले तुम आज अलग लग रहे हो, मतलब जब तुम नशे में होते हो तो एकदम अलग होते हो। और इसके बाद सेंगताई ने फात से कहा कि कल रात तुमने मेरा ध्यान रखा था, इसके लिए थैंक यू। तभी फात ने कहा कि वैसे मैंने आज सुबह तुम्हारे लिए एक नोट लिखा था, क्या तुमने उसे पढ़ा। तो इस पर सेंगताई ने कहा हाँ। तो फात ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगे तुम्हें जानने का। तभी इस पर सेंगताई ने फात से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जानने के बाद तुम बोर हो जाओगे। तभी इसके बाद हमने देखा कि फात सेंगताई के करीब गया और उसने सेंगताई से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना पसंद करोगे। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हुआ।